ड्रामा के स्टार्ट में ड्रामा की हीरोइन सुचिन अपने हस्बैंड जुआन से कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिंग का ख्याल रखूं? तुम कल उसको घर पर भी ले आए थे और तुमने मुझसे बोला था कि मैं उसका दिन भर ख्याल रखूं। क्या एक बीवी ये सब बर्दाश्त कर सकती है? ये सुनकर जुआन सुजिन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड है और उससे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े दिनों के लिए उसका ख्याल रखो। ये सुनकर सुजिन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं और हम एक मैरिड कपल भी हैं और मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने ज़्यादा घटिया इंसान निकलोगे। मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है। मैं कल लॉयर से बात करूंगी और वो डिवोर्स पेपर्स ले आएगा। ये सुनकर जुआन घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि डिवोर्स जैसी फजूल बातों के बारे में सोचना भी मत और मेरी मॉम का ख्याल रखो और कल के लिए मेरी फ्रेंड के लिए भी कुकिंग करो। कल हम उससे मिलने के लिए जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजिन जुआन की मॉम के रूम में जाती है। जुआन की मॉम सुजिन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने हस्बैंड से काफी ज्यादा झगड़ा किया है, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर सुजिन जुआन के मॉम से कहती है कि आपको पता था ना कि आपके बेटे की गर्लफ्रेंड है, तो आपने उसकी शादी मुझसे क्यों करवाई? ये सुनकर जुआन की मॉम सुजिन से कहती हैं कि मिंग और जुआन दोनों का अब एक बेटा भी है और तुम 7 साल में जुआन को एक भी बच्चा नहीं दे सकी। इसी वजह से मैं मिंग को एक चांस देना चाहती हूँ, लेकिन जुआन की वाइफ तुम ही रहोगी और पूरी दुनिया के सामने तुम ही उसकी वाइफ के नाम से जानी जाओगी। इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से आओ और मेरा ब्लड शुगर चेक करो। सुजिन गुस्से में आकर इंजेक्शन जोर से जुआन की मॉम को लगाती है और वो गुस्से में आकर सुजिन से कहती हैं कि तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? ये सब सुनकर सुजिन जुआन की मॉम से कहती है कि मैंने इतने सालों तक आपका ख्याल रखा, आपके लिए खाना बनाया और आप जब बीमार थी तो मैंने आपका ख्याल रखा और आपको ठीक भी किया, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया? ये सुनकर जुआन की मॉम कहती हैं कि मेरा बेटा इतना हैंडसम और इतना अमीर है, तुमने उससे शादी कर ली है, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? अगर वो इतना ही बुरा लगता है तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? ये सब सुनकर सुजिन कहती है कि मैं आपके बेटे को डिवोर्स दे रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजिन अपनी फ्रेंड नियन से मिलती है और उससे कहती है कि मेरे डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। ये सुनकर नियन कहती है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी कर लिए हैं और अच्छा हुआ है कि तुमने उस बदतमीज आदमी से फाइनली डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है। ये सब सुनकर सुजिन डॉक्यूमेंट्स देखती है और अपनी फ्रेंड नियन से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का कोई भी पैसा नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कंपनी के शेयर्स में कोई भी हिस्सा नहीं मांगूंगी। ये सुनकर नियन सुजिन से कहती है कि तुमने ये कंपनी अपने हार्ड वर्क से बनाई थी और इस कंपनी की प्राइस 10 बिलियन है, इसीलिए इस पे तुम्हारा हक बनता है। अगले सीन में सुजिन जुआन से वीडियो कॉल पे बात करती है और जुआन सुजिन से कहता है कि तुमने मेरी मॉम के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी क्यों की? वो तुमसे बड़ी हैं, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए था। उसके बाद जुआन कहता है कि मेरी मॉम का घर जाकर ख्याल रखो और उनके लिए चिकन सूप भी बनाओ और थोड़ी देर बाद हम दोनों मिंग से भी मिलने जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। इसके बाद जुआन फ़ोन काटने के बाद सोचने लगता है कि सुजिन इतनी जल्दी सारे काम करने पे कैसे मान गई? शायद मैंने उसे डिवोर्स की धमकी दी थी, इसीलिए वो डर गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजिन मिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। दूसरी तरफ मिंग जुआन के साथ मिलती है और जुआन से कहती है कि बेबी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। जुआन बेबी को गोद में ले लेता है और तभी वहाँ पर सुजिन आ जाती है और जुआन से कहती है कि सॉरी, मैंने तुम लोगों की फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया। ये सुनकर जुआन गुस्से में आकर सुजिन को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इसी बीच
मिंग सूजिन से कहती है कि तुम हमें गलत समझ रही हो, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर सूजिन मिंग से कहती है कि अगर तुम लोग दोस्त हो तो तुम पूरे चाइना में सिर्फ मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हो। ये सुनकर मिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और जुआन से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। जुआन मिंग से कहता है कि तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो और सूजिन को अपने साथ लेकर चला जाता है और सूजिन को बताता है कि मिंग एक रिच फैमिली की अडॉप्टेड बेटी थी और जब उस फैमिली को उनकी असल बेटी मिल गई तो उन्होंने मिंग को निकाल दिया, लेकिन फिर भी मिंग ने अब्रॉड जाकर पढ़ाई कंप्लीट की और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल औरत है, तुम जैसी हाउसवाइफ की तरह नहीं जो सारा दिन घर में खाना बनाती रहती है। ये सब सुनकर सूजिन गुस्से में आ जाती है और जुआन से कहती है कि अब मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने होंगे। जुआन डिवोर्स पेपर्स लेता है और उन पे साइन कर देता है और कहता है कि अब मेरे पास रोती हुई वापस मत आना। इसके बाद जुआन वहाँ से चला जाता है और मिंग सूजिन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया, क्योंकि वैसे भी तुम लोगों का एक नकली रिश्ता था और जुआन तो हमेशा से मुझसे ही प्यार करता था, उसने तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी और चुपके हमेशा मुझसे मिलता रहता था और मेरी अब्रॉड में स्टडीज़ का खर्चा भी उसने तुमसे पैसे लेकर पूरा किया था। तभी एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि जुआन सूजिन से पैसे मांगता है और उससे कहता है कि मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए थोड़े पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सूजिन मिंग से कहती है कि तुमने मेरे इतने सारे पैसे खा लिए हैं, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि 3 दिनों के बाद तुम मेरे सारे पैसे लौटा दो। ये सुनकर मिंग सूजिन से कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं। ये सुनकर सूजिन कहती है कि तुमने अभी जो सब कुछ बोला है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगले सीन में सूजिन की फ्रेंड नियन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, अगर तुम मिंग से पैसे वापस लेना चाहती हो तो मेरे एक दोस्त लॉयर हैं, वो तुम्हें मिंग से सारे पैसे वापस ले देंगे। फिर नियन सूजिन को बताती है कि मिंग फू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है और उसके अंकल की कुछ पिक्चर्स दिखाती है। सूजिन वांग की पिक्चर्स देखती है और उसे याद आता है कि वांग उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। इसके बाद सूजिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वांग इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। स्कूल में तो वो बहुत ही अजीब सा लड़का था जो हमेशा मुझे तंग करता रहता था। अगले सीन में जुआन की सिस्टर लीजा अपनी मॉम के पास आती है और उससे सूजिन की शिकायत करने लगती है और कहती है कि सूजिन से तो अच्छी मिंग है, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है और मेरे साथ अच्छे से बर्ताव भी करती है। तभी वहाँ पर सूजिन आ जाती है और मिंग से कहती है कि मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा है और तुम मेरी बुराइयां क्यों कर रही हो। ये सब सुनकर जुआन की मॉम सूजिन को डांटने लगती हैं और लीजा भी सूजिन से झगड़ा करने लगती है। इसके बाद जुआन की मॉम चुपके से लीजा के कान में कहती हैं कि सूजिन घर का सारा काम करती है, इसलिए इसके साथ हम बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। फिर जुआन की मॉम सूजिन से कहती हैं कि लीजा के लिए तुम्हें खाना बनाना है और मैं जुआन से कहूँगी कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे। ये सब सुनकर लीजा सूजिन से कहती है कि मेरा भाई इतना रिच और हैंडसम है और अगर तुम उसकी वाइफ हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है। ये सब सुनकर सूजिन लीजा और जुआन की मॉम से कहती है कि मैं जुआन से डिवोर्स ले रही हूँ। ये सुनकर लीजा हैरान हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि सिस्टर इन लॉ तो मेरे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ये उनसे डिवोर्स कैसे ले सकती हैं। ये सुनकर जुआन की मॉम लीजा से कहती हैं कि जुआन मिंग से प्यार करने लगा है, शायद इसी वजह से वो सूजिन से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूजिन अपने कमरे में पैकिंग कर रही होती है और तभी वहां पर लीजा आ जाती है और सूजिन से झगड़ने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे भाई से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन सूजिन उसकी एक भी नहीं सुनती। इसी बीच जुआन की मॉम जुआन को कॉल करती हैं और उसे शिकायत लगाती हैं कि तुम्हारी वाइफ घर छोड़कर जा रही है। जुआन गुस्से में आता है और कहता है कि वो जो करती है उसे करने दो, उसे रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सूजिन जुआन की मॉम से कहती है कि मेरी
सारी ज्वेलरी मुझे वापस कर दो। ये सुनकर जुआन की मॉम घबरा जाती हैं, लेकिन सुजिन उनसे कहती है कि मुझे सब पता है कि तुमने मेरी सारी ज्वेलरी अपने पास रखी है। पहले मैंने कभी नहीं मांगी थी क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल करती थी, लेकिन आज अगर तुमने मेरी ज्वेलरी वापस नहीं की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर जुआन की मॉम कहती हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारी ज्वेलरी चुराई है। फिर सुजिन जुआन की मॉम को वो सारी रिकॉर्डिंग सुनवा देती है जिसमें अभी अभी जुआन की मॉम ने सुजिन की इंसल्ट की होती है और सारे सच का एतराफ़ भी किया होता है, जिसमें वो कह रही होती हैं कि हाँ मैंने तुम्हारी ज्वेलरी चुराई है। वो रिकॉर्डिंग सुनकर जुआन की मॉम बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और बीच में आकर लीजा सुजिन को रोकने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। इसके बाद जुआन की मॉम डरकर सुजिन को उसकी ज्वेलरी वापस कर देती हैं और सुजिन ज्वेलरी देखने के बाद कहती है कि अभी भी कुछ ज्वेलरी मिसिंग है। इसके बाद जुआन की मॉम कमरे में जाकर बाकी की ज्वेलरी लीजा से ले लेती हैं और लीजा अपनी मॉम से बहुत नाराज होती है और कहती है कि ये ज्वेलरी तो तुमने मुझे दी थी, लेकिन फिर भी वो ज्वेलरी सेट लीजा को सुजिन को देना पड़ता है। इसके बाद सुजिन अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त वो जुआन की मॉम और लीजा से कहती है कि ये घर भी मेरे नाम पर है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस घर को जल्दी ही खाली कर दो। लीजा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन लीजा की मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे भाई ने मुझे बताया है कि हम जल्द ही एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर लीजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजिन अपनी फ्रेंड से मिलती है और सुजिन की फ्रेंड नियन उसे कहती है कि तुम डिवोर्स के बाद पछताओगी तो नहीं। सुजिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर नियन सुजिन से पूछती है कि तुम्हें जुआन जैसा लड़का पसंद कैसे आया। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि सुजिन को एक स्नेक काट जाता है और तभी वहां पर जुआन आकर उसे बचा लेता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सुजिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं कंपनी के कुछ शेयर्स में से 10 मिलियन जुआन को ट्रांसफर करना चाहती हूँ। ये सुनकर नियन सुजिन से कहती है कि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सुजिन अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये पैसे कुछ ही दिनों में मेरे अकाउंट में वापस आने वाले हैं क्योंकि जुआन का बिजनेस जल्द ही बैंकरप्ट होने वाला है। इसके बाद सुजिन जुआन को 10 मिलियन ट्रांसफ़र करती है और जुआन वो पैसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और सुजिन को कॉल करके कहता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया शायद। ये सुनकर सुजिन जुआन से कहती है कि कल मुझसे कोर्ट में मिलना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर जुआन हैरान हो जाता है, लेकिन सोचता है कि शायद सुजिन उससे कोर्ट के पास वाले नूडल कैफ़े में मिलना चाहती है। अगले दिन सुजिन जुआन से मिलने कोर्ट में आती है और जुआन सुजिन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ये सुनकर सुजिन जुआन से कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और इसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये सुनकर जुआन हैरान हो जाता है। इसके बाद सुजिन कोर्ट के अंदर चली जाती है और जुआन खड़े होकर सोचने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए सुजिन मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसके बाद सुजिन और जुआन दोनों कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। जुआन सुजिन से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं मिंग का ख्याल रखना कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन दोनों की डिवोर्स हो जाती है। इसके बाद जुआन सुजिन से कहता है कि डिवोर्स लेने के बाद तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाली हो। इसके बाद जुआन सुजिन से कहता है कि जाओ मेरी कार लेकर यहाँ पर आओ, मुझे घर जाना है। थोड़ी देर बाद सुजिन कार में बैठकर आती है और जुआन से कहती है कि मैं तुम्हें ये गाड़ी नहीं दूंगी क्योंकि ये कार मेरी मॉम ने मुझे खरीद कर दी थी और वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजिन अपनी फ्रेंड से मिलती है और नियन बहुत ज़्यादा खुश होकर सुजिन से कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने उस बेकार आदमी से अपनी जान छुड़वा ली। सुजिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरा एक विला है जिसमें जुआन की फैमिली रहती है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन मिंग से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। मिंग जुआन को ब्रेकफास्ट देती है और उसे कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी और सुजिन की डिवोर्स हो गई। ये सुनकर जुआन मिंग से कहता है
है कि उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो मेरे पास वापस आ जाएगी क्योंकि वो सच में मुझसे प्यार करती है। इसके बाद मिंग जुआन से कहती है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, इसीलिए क्या तुम मुझे 10 मिलियन दे सकते हो। पहले जुआन सोचने लगता है लेकिन फिर मिंग की बात मान जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजिन बार में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और तभी वहाँ पर उसका स्कूल का फ्रेंड वांग आता है और उससे कहता है कि सुना है कि तुमने आज डिवोर्स ले ली है और तुम फिर से सिंगल हो गई हो। फिर वो दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और इसी बीच सुजिन वांग को किस कर लेती है और फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह सुजिन की आंख खुलती है और वो घबरा कर चुपके से वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वांग उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि कहाँ जा रही हो। सुजिन कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ये सुनकर वांग सुजिन से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुजिन वांग से कहती है कि मैं अभी अभी एक दोजख से निकली हूँ और मैं फिर से ऐसे ही दोजख में नहीं फंसना चाहती हूँ। ये सब सुनकर वांग सुजिन को कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके बता दूंगा कि कल रात तुम मेरे साथ थी। ये सुनकर सुजिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वांग सुजिन के डैड को कॉल करता है, लेकिन उन्हें सुजिन की शिकायत नहीं लगाता बल्कि उनसे इधर उधर की बातें करने लगता है और कहता है कि आप मेरे लिए एक लड़की ढूंढिए, मुझे जल्दी ही शादी करनी है। इसके बाद सुजिन वांग से कहती है कि तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो। वांग कहता है कि वो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। फिर वांग सुजिन से कहता है कि कल हम शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे। सुजिन घबरा जाती है और कहती है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर वांग सुजिन को रिंग पहनाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 साल से पसंद करता हूँ, अभी अभी तुम्हारी डिवोर्स हुई है और तुम सिंगल हो गई हो, इसीलिए मैं कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। सुजिन वांग से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। इसके जवाब में वांग कहता है कि हम साथ रहेंगे तो तुम्हें मुझे पसंद करना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजिन और वांग दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और सुजिन सर्टिफिकेट लेकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैंने फिर से कैसे शादी कर ली। तभी वहाँ पर वांग भी आ जाता है और सुजिन से उसका सर्टिफिकेट लेकर छुपा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर सुजिन वांग से कहती है कि कल रात हम दोनों ने एक साथ गुजार ली, क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग तो नहीं थी। ये सुनकर वांग सुजिन से कहता है कि जब मैंने तुम्हारा डिवोर्स का सुना तो मैं बहुत खुश हो गया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं थी। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए शायद हम दोनों ने एक साथ रात गुजार ली। ये सुनकर सुजिन कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं सिर्फ तुम्हें 1 साल तक चांस दूंगी, अगर मुझे तुमसे लव नहीं हुआ तो तुम्हें मुझे डिवोर्स देनी होगी। ये सुनकर वांग सुजिन से कहता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकोगी। इसी बीच जुआन सुजिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि कल रात तुम कहाँ थी। सुजिन जुआन से कहती है कि हम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई भी हक नहीं है। जुआन सुजिन से कहता है कि मेरी मॉम की मेडिसिन नहीं मिल रही है और तुम्हें मेरी गाड़ी भी मुझे वापस करनी होगी, इसीलिए जल्दी ही मुझसे मिलने के लिए आओ। इसके बाद सुजिन वांग को बताती है कि जुआन मुझसे मेरी गाड़ी मांग रहा है, लेकिन मैं जल्द ही उससे वो घर भी छीन लूँगी जिसमें वो रहता है क्योंकि उसकी ओनर भी मैं हूँ। इसके बाद वांग सुजिन को एक विला का होटल रूम का कार्ड देता है और कहता है कि आज से तुम यहाँ पर रह सकती हो। सुजिन वांग से कहती है कि मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हूँ। अगले सीन में जुआन की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर सुजिन की बुराइयाँ कर रही होती हैं। इसी बीच उन्हें अपनी बेटी लीजा की कॉल आती है जो उन्हें बताती है कि घर में कुछ लोग घुस आए हैं और वो चीजों की तोड़फोड़ कर रहे हैं। जुआन की मॉम घर पर वापस आती हैं और वो देखती हैं कि कुछ आदमी उनके घर का सामान उठाकर फेंक रहे हैं। लीजा भी परेशान हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये हमारे सारे सामान को उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है और उन आदमियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुजिन का असिस्टेंट जुआन को बताता है कि सुजिन
सूजिन हमारी बॉस हैं, इसीलिए जो वो कहेंगी हम वो करेंगे। ये सुनकर जुआन सूजिन की असिस्टेंट को कहता है कि उसने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं मैं उससे तुम्हें डबल दूंगा, लेकिन तुम मेरे घर को हाथ नहीं लगाओगे और मेरे घर की कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं उठाओगे। ये सुनकर जुआन की मॉम की फ्रेंड्स सूजिन की बुराइयां करने लगती हैं। फिर सूजिन का असिस्टेंट जुआन को बताता है कि सूजिन ने ये घर बेच दिया है। ये सुनकर जुआन हैरान हो जाता है और सूजिन के असिस्टेंट को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सूजिन का असिस्टेंट जुआन को बताता है कि ये घर सूजिन के पेरेंट्स ने दिया था। अब आप दोनों की डिवोर्स हो गई है, इसीलिए आपका इस घर पे कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर जुआन की मॉम की फ्रेंड्स जुआन के खिलाफ बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि शायद जुआन अपनी वाइफ के पैसे के बलबूते पे सक्सेसफुल हुआ था और जुआन की मॉम जो ज्वेलरी पहन कर आती थी वो भी उसकी डॉटर इन लॉ की ही थी। ये सब सुनकर जुआन की मॉम अपनी फ्रेंड्स से झगड़ने लगती हैं। इसके बाद कुछ आदमी घर से सारा सामान उठा कर ले जाते हैं और जुआन की मॉम उससे पूछती हैं कि क्या सच में तुम्हारी सूजिन से डिवोर्स हो गई है। फिर लीजा और जुआन की मॉम परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये सब सुनकर जुआन अपनी माँ और अपनी बहन से कहता है कि तुम लोग होटल में जाकर रहो, मैं कुछ करता हूँ। फिर जुआन अकेले में सोचने लगता है कि सूजिन मुझे कैसे छोड़ सकती है, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अगले सीन में सूजिन की फ्रेंड उसे बताती है कि तुमने मुझे अपना घर बेचने को कहा था और मैंने वो बेचकर तुम्हारे अकाउंट में 60 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए हैं। फिर वो पूछती है कि कल सारी रात तुम कहाँ थी। सूजिन अपनी फ्रेंड को बताती है कि कल रात मैंने शादी कर ली थी। ये सुनकर सूजिन की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैं हमेशा से जानती थी कि वांग तुम्हें पसंद करता है। इसी बीच वांग सूजिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि अभी कल रात हमारी शादी हुई है और आज ही तुम मुझे भूल गई हो। सूजिन वांग के साथ गुजारी हुई रात के बारे में सोचने लगती है और फिर उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए घर आती हूँ। उसके बाद सूजिन की फ्रेंड उससे कहती है कि कल रात क्या हुआ, मुझे डिटेल में बताओ। सूजिन कहती है कि अभी मुझे जाना है, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगी। अगले सीन में सूजिन वांग से मिलने के लिए जाती है और वांग सूजिन को अपना घर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम दूसरे रूम में आराम से सो सकती हो। फिर वांग सूजिन के फोन में अपना नंबर भी सेव कर देता है। इसके बाद जुआन सूजिन को कॉल करता है और उससे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मेरी फैमिली होटल में रह रही है, जल्दी से हमारा घर हमें वापस करो। ये सुनकर सूजिन जुआन से कहती है कि वो घर मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था, इसीलिए उस पे मेरा पूरा हक है। जुआन गुस्से में सूजिन से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और सूजिन कॉल कट कर देती है। इसके बाद जुआन की मॉम जुआन से कहती हैं कि तुम्हें मिंग से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जुआन अपनी मॉम को इनकार कर देता है और कहता है कि मैं सूजिन से कभी भी डिवोर्स नहीं लूंगा। अगले सीन में जुआन सूजिन की फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि तुम सूजिन की दोस्त हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डिवोर्स लेने से रोको। ये सुनकर सूजिन की फ्रेंड जुआन से कहती है कि तुमने सूजिन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है और मैं उसे कभी भी ये नहीं कहूँगी कि वो तुमसे डिवोर्स ना ले, तुम ये डिज़र्व करते हो और तुम दोनों का रिश्ता बहुत सालों से टूट चुका था, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। ये सुनकर जुआन सूजिन की फ्रेंड से नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि इतने सालों तक मैंने सूजिन को इतनी अच्छी जिंदगी दी, हमेशा उसे अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छा खिलाया और वो मुझे धोखा दे रही है। ये सब सुनकर सूजिन की फ्रेंड जुआन से कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती और मुझे अभी काम से जाना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सूजिन की फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मुझसे मिलने के लिए आया था, इसीलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। अगले सीन में जुआन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है और अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हमारी कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगी। जुआन सोचने लगता है कि अगर सूजिन के फादर मुझे हेल्प कर दें तो मेरी कंपनी बच सकती है। अगले सीन में जुआन सूजिन से मिलने के लिए जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाकर लाया हूँ। सूजिन जुआन से कहती है कि जब हम दोनों मैरिड थे तब
तो तुमने कभी भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। ये सब सुनकर जुआन सूजन से कहता है कि मैं तुमसे कभी भी डिवोर्स नहीं लूँगा और हम दोनों को फिर से एक हो जाना चाहिए। मैं जल्द ही एक विला खरीदने वाला हूँ जो 100 मिलियन का है। मेरे पास 20 मिलियन है। अगर तुम 80 मिलियन मुझे ट्रांसफ़र कर दो तो हम अच्छा सा घर खरीद सकते हैं। आगे जाके हमारे बच्चे भी होंगे, इसीलिए हमें बड़े घर की ज़रूरत होगी। ये सुनकर सूजन जुआन को बताती है कि मैंने हमारा विला 60 मिलियन में बेचा है। ये सुनकर जुआन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने इतने कम दामों में विला क्यों बेचा। इसी बीच मिंग जुआन को कॉल कर देती है और कहती है कि हमारा बेबी बीमार हो गया है। जुआन घबरा जाता है और वहाँ से जल्दी से मिंग से मिलने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन मिंग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि बेबी को क्या हुआ। तभी मेड आकर जुआन को बताती है कि बच्चे ने ज़्यादा मिल्क पी लिया था, इसीलिए उसे वॉमिटिंग हो गई थी और बच्चे इस तरह से अक्सर करते हैं और कोई भी सीरियस बात नहीं है। इसके बाद मिंग जुआन से पूछती है कि तुम कहाँ बिजी थे। जुआन मिंग को बताता है कि मैं कंपनी के कुछ काम में बिजी था और नया घर भी खरीदने वाला हूँ। मिंग जुआन से कहती है कि मुझे चाइना में बहुत सी अच्छी लोकेशंस का पता है, मैं घर खरीदने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद मिंग जुआन के साथ नया घर खरीदने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। जुआन झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरी गाड़ी रिपेयर शॉप गई है। मिंग जुआन से कहती है कि वो लोकेलिटी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की है, इसीलिए हम मेरी मर्सिडीज में चलते हैं। फिर अगले सीन में जुआन विला खरीदने के लिए मैनेजर से मिलता है और उससे विला की डील कर लेता है और कहता है कि मैं आपको 60 मिलियन पे करूँगा। अगले सीन में जुआन 60 मिलियन का इंतजार कर रहा होता है और सोचने लगता है कि सुजिन ने अभी तक पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए। फिर वो सुजिन को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सुजिन उसकी कॉल रिसीव नहीं करती है। फिर जुआन सोचने लगता है कि अगर सुजिन ने मुझे पैसे नहीं भेजे तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो यहाँ पर इंसल्ट हो जाएगी और अगर सच में उसने मुझसे डिवोर्स ले ली तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद विला की मैनेजर जुआन को पेमेंट करने के लिए कहती है, लेकिन जुआन कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं बाद में विला खरीदने के लिए आऊँगा। ये सुनकर विला का मैनेजर जुआन से नाराज़ होता है और कहता है कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जुआन उससे कहता है कि अभी मेरे पास 10 मिलियन है, मैं आपको वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसी बीच मिंग विला के मैनेजर को कहती है कि जुआन एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और वो आपकी पेमेंट जल्दी ही दे देगा। ये सुनकर विला का मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में जुआन अकेले में सोच रहा होता है कि सुजिन मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। अचानक वो न्यूज़ में सुजिन को वांग के साथ घूमते हुए देखता है और उससे गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने दिल में सोचता है कि सुजिन ये सब मुझे जेलस करवाने के लिए कर रही है, मुझे उससे 80 मिलियन लेने होंगे, अगर ये पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो फिर वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकेगी। अगले सीन में जुआन सुजिन के डैड से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि सुजिन से मेरा झगड़ा हो गया है और वो मुझसे बचकाना बातों पे लड़ने लगी है और वो सोच रही है कि मेरी फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है। सुजिन के डैड कहते हैं कि शायद इसमें कोई सच्चाई हो, इसीलिए मेरी बेटी तुम पे शक कर रही है। ये सुनकर जुआन सुजिन के डैड को तसल्ली देता है और कहता है कि मैं सिर्फ आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। फिर सुजिन के डैड जुआन से कहते हैं कि अगर तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जुआन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद सुजिन के डैड जुआन से कहते हैं कि अब तुम दोनों को बेबी प्लान करना चाहिए। जुआन कहता है कि जैसे ही कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उसके बाद हम दोनों बेबी प्लान ज़रूर करेंगे। अगले सीन में जुआन वांग से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वांग जुआन को एक बिजनेस डील की ऑफर देता है और जुआन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन और वांग सुजिन के पेरेंट्स के साथ डिनर करते हैं, सब मिलकर अल्कोहल पीते हैं। इसके बाद जुआन सुजिन से झगड़ा करने लगता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन सुजिन उससे इनकार कर देती है और कहती है कि हम दोनों का अब कोई भी ताल्लुक नहीं है और हमारी डिवोर्स भी हो चुकी है। ये सुनकर जुआन सुजिन को कहता है कि मेरा मिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मगर सुजिन जुआन से कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स ले चुकी हूँ और अब हम दोबारा कभी भी एक नहीं हो सकते। इसके बाद जुआन को अपने लॉयर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि आपका ऑफिशियल डिवोर्स सर्टिफिकेट आ गया है। ये सुनकर जुआन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है।
दूसरी तरफ सूजन अपने डैड को बता देती है कि उसने जुआन से डिवोर्स ले ली है और उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसी बीच सूजन अपने डैड को ये भी बता देती है कि मैंने फिर से शादी कर ली है। ये सुनकर सूजन के डैड और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन वांग सूजन के डैड को बता देता है कि मैंने सूजन से शादी की है और उनसे माफ़ी भी मांगता है। लेकिन सूजन के डैड गुस्से में आकर सूजन को मारने लगते हैं, लेकिन वांग उसे आकर बचा लेता है और उसकी जगह चोट भी खा लेता है। फिर वांग सूजन के डैड से कहता है कि मैं सूजन को 10 साल से पसंद करता था और मैं उससे शादी करना चाहता था और उसे हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन ये सब सुनकर सूजन के डैड अभी भी नाराज होते हैं और वांग और सूजन से कहते हैं कि प्रे रूम में जाकर गॉड से माफी मांगो। फिर वो दोनों प्रे रूम में चले जाते हैं और सूजन वांग से कहती है कि सॉरी, मेरे डैड ने तुम्हें काफी ज्यादा डांटा है। ये सुनकर वांग सूजन से कहता है कि कोई बात नहीं, प्यार में मैं कुछ भी सह सकता हूँ। अगर तुम्हारे डैड ने मुझे थोड़ा सा डांट दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगले सीन में सूजन की मॉम अपने हस्बैंड को समझाती हैं और कहती हैं कि आप हमेशा से चाहते थे कि आपकी बेटी खुश रहे और आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। ये सुनकर सूजन के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि सूजन की सेकंड मैरिज है और ऐसा हो सकता है कि वांग की फैमिली और वांग उससे बुरा सलूक करें। अगले सीन में जुआन को विला के मैनेजर की कॉल आती है और वो उससे पेमेंट मांगता है। जुआन उससे कहता है कि मैं थोड़े दिन में आपको पे कर दूंगा। अगले सीन में मिंग जुआन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि मैं बिना शादी के मॉम बन गई हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और सबको कहो कि तुम मेरे हस्बैंड हो। जुआन मिंग की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद जुआन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि हमें बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। जुआन परेशान हो जाता है और सोचता है कि जब सूजिन मेरी वाइफ थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, मुझे उसे वापस लेकर आना होगा। दूसरी तरफ सूजिन अपनी फ्रेंड से मिलती है और सूजिन की फ्रेंड उससे कहती है कि आजकल तुम बहुत खुश लग रही हो, लगता है कि वांग तुम्हें पसंद आने लगा है। सूजिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि वांग सच में बहुत अच्छा है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद सूजिन को वांग की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि थोड़े दिनों बाद मेरी ग्रैंड मदर की बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। सूजिन उसकी बात मान जाती है और कहती है कि हम एक साथ चलेंगे। अगले सीन में जुआन सूजिन से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ वापस एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सूजिन गुस्से में आकर जुआन से कहती है कि हम डिवोर्स ले चुके हैं और आज के बाद अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। जुआन सूजिन को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजिन गुस्से में आकर उससे कहती है कि मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। इसके बाद जुआन सूजिन का फ़ोन देख लेता है और उसके फ़ोन में एक नंबर डियर हस्बैंड के नाम से सेव हुआ होता है और वो अपने दिल में सोचने लगता है कि सूजिन नाटक कर रही है, अभी भी वो मुझे से प्यार करती है और मेरे पास जल्द ही वापस आ जाएगी। इसके बाद सूजिन वांग से मिलती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वांग की ग्रैंड मदर वांग की बहन को बताती हैं कि वांग ने शादी कर ली है। ये सुनकर वांग की सिस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती हैं और कहती हैं कि उसने हमें बताए बगैर शादी कैसे कर ली, लेकिन वांग की ग्रैंड मदर कहती हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, इसीलिए वांग ने उससे शादी की है और वो लोग जल्द ही हमसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं। अगले सीन में वांग की सिस्टर अपने हस्बैंड से कहती हैं कि वांग ने शादी कर ली है और अगर उसके कोई बच्चे भी हो गए तो सारा बिजनेस उसका हो जाएगा। इसी बीच वांग की सिस्टर अपनी अडॉप्टेड बेटी मिंग को वहां पर देख लेती हैं और गुस्से में आ जाती हैं। मिंग की सिस्टर उसे इंसल्ट कर रही होती है और कहती है कि तुम घर की अडॉप्टेड बेटी हो, तुम्हें वापस घर आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वहां पर मिंग की मॉम भी आ जाती हैं और उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने शादी के बिना बच्चा पैदा किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। मिंग सबको बताती है कि जुआन मेरा हस्बैंड है और ये एक बहुत ही अमीर लड़का है। ये सब सुनकर मिंग की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं।
इसके बाद मिंग की मॉम उसे कहती हैं कि मेरे भाई ने शादी कर ली है। ये सुनकर मिंग कहती है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चालाक होगी क्योंकि उसने अंकल को फंसाकर शादी कर ली है। फिर मिंग की मॉम उसे कहती हैं कि आज ग्रैंडमदर की बर्थडे पार्टी है, अगर तुम सबको इम्प्रेस कर लोगी तो मैं तुम्हें फिर से अपनी बेटी बनाकर इस फैमिली में रख लूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग जुआंग के साथ ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जा रही होती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली ने मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया है और सब मेरी इज्जत करने लगे हैं। ये सुनकर जुआन मिंग से कहता है कि इस बात का सुजिन को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। मिंग जुआन को कहती है कि ग्रैंडमदर की पार्टी में मीडिया नहीं होगा, इसीलिए सुजिन को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद मिंग अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन ग्रैंडमदर का सर्वेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि अंदर अंकल और आंटी मिंग की ग्रैंडमदर से मिलने के लिए आए हुए हैं। मिंग जुआन को बताती है कि अंकल फैमिली में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए सब उनकी सुनते भी हैं। हम ग्रैंडमदर से बाद में मिलने के लिए आएंगे। अगले सीन में सुजिन वांग की ग्रैंडमदर से मिलती है और वांग की ग्रैंडमदर बीमार होने का नाटक करती हैं, लेकिन वांग अपनी ग्रैंडमदर को रोक देता है और कहता है कि आपको नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वांग की ग्रैंडमदर सुजिन को बताती हैं कि वांग ने मुझसे कहा था कि मुझे बीमार होने का नाटक करना है क्योंकि तुम वांग से शादी करने से इनकार कर रही थी, इसीलिए उसने तुमसे बोला था कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं मरने से पहले वांग की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं तुम दोनों को हमेशा एक साथ खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम वांग को कभी मत छोड़ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन वांग से मिलता है और मिंग अपने अंकल को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। वांग जुआन से मिलकर कहता है कि तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। ये सुनकर जुआन वांग से कहता है कि मिंग की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच और इन्फ्लुएंशियल थी, इसीलिए मैं उनका कोई भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं आता था। ये सुनकर वांग कहता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे इंसान लगते हो। इसके बाद मिंग जुआन से कहती है कि मेरे अंकल ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, इसीलिए अब तुम्हें मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग सुजिन से मिलता है और उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। सुजिन वांग से कहती है कि तुमने मुझसे अपनी ग्रैंडमा की बीमारी का झूठ क्यों बोला। ये सुनकर वांग सुजिन को कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। सुजिन वांग से कहती है कि वैसे भी हम एक नकली कपल हैं और हमारी डिवोर्स होने वाली है। वांग सुजिन से कहता है कि हमने शादी का सर्टिफिकेट लिया है और मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं लेने दूंगा। फिर वो उसे हक कर लेता है और सुजिन को कहता है कि अब मैं फिर से तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अगले सीन में जुआन सुजिन को पार्टी में देख लेता है और मिंग जुआन को कहती है कि सुजिन ज़रूर तुम्हारे पीछे पार्टी में आई है और वो हमसे बदला लेने के लिए इधर हंगामा करना चाहती है। जुआन सुजिन को अकेले में लेकर उससे बात करने चला जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। ये सुनकर सुजिन जुआन से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी। जुआन सुजिन से कहता है कि नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। सुजिन जुआन से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, हम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है और मैं अब तुमसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ। अचानक जुआन शॉक में आ जाता है और उसे लगता है कि जैसे उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई है। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और सुजिन से कहती है कि तुम हमें गलत समझ रही हो, जुआन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आया था। ये सुनकर सुजिन मिंग को थप्पड़ मारने वाली होती है, मगर जुआन उसे रोक लेता है और कहता है कि मिंग का कोई भी कसूर नहीं है। मिंग सुजिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हेट करती हो, मगर तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा मत करो, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सुजिन मिंग से कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने जुआन का असली चेहरा देख लिया। इसके बाद मिंग जुआन से कहती है कि क्या सच में तुमने सुजिन से डिवोर्स ले ली है। ये सुनकर जुआन मिंग को कहता है कि नहीं, हम दोनों फिर से जल्द ही शादी करने वाले हैं।
अगले सीन में मिंग की मॉम मिंग के बेबी को लेकर पार्टी में सब गेस्ट से मिलवाती हैं और मिंग जुआन से कहती है कि मेरे अंकल ने शादी कर ली है, इसी वजह से मॉम सबकी अटेंशन इस पार्टी में लेना चाहती हैं, इसी वजह से वो मेरे बेबी को सबसे मिलवा रही हैं। मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी फिर से तंग नहीं करूँगी। ये सुनकर जुआन मिंग से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वांग और सुजिन पार्टी में आते हैं और सब लोग सुजिन की तारीफ करने लगते हैं। जुआन और मिंग सुजिन को वांग के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं और मिंग जुआन से कहती है कि सुजिन वांग के साथ क्या कर रही है। जुआन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं सुजिन से जाकर बात करता हूँ, लेकिन मिंग उसे रोकती है और उसे कहती है कि अगर तुम वहाँ पर गए तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला है और तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। जुआन मुश्किल से मिंग की बात मान जाता है और वहाँ पर रुक जाता है। फिर मिंग की मॉम वांग से मिलती हैं और उससे कहती हैं कि क्या तुमने शादी कर ली है। वांग मिंग की मॉम से कहता है कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। फिर मिंग की मॉम वांग को बताती हैं कि मेरी बेटी ने शादी कर ली है और उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा रिच और हैंडसम भी है। इसके बाद वांग जुआन से मिलता है और अपनी सिस्टर को बताता है कि तुम्हारी बेटी का हस्बैंड बिल्कुल भी अमीर नहीं है और उसकी कंपनी का लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया है। ये सुनकर मिंग की मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और मिंग के बेबी को जुआन को दे देती हैं। इसके बाद वांग मिंग से कहता है कि क्या तुमने अपने बेबी का नाम रखा है। मिंग कहती है कि अभी मैंने कोई भी नाम डिसाइड नहीं किया है। फिर वांग अपनी वाइफ सुजिन से कहता है कि तुम बेबी का नाम रख सकती हो। सुजिन सबके सामने बता देती है कि इस बच्चे के डैड का बिल्कुल भी पता नहीं है और मिंग पता नहीं इस बच्चे को कहां से उठाकर ले आई है। सब लोग ये सुनकर मिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मिंग ऐसे बच्चे को अपने साथ पार्टी में कैसे लेकर आई है। ये सब सुनकर मिंग की मॉम सुजिन से झगड़ने लगती हैं और कहती हैं कि तुम मिंग पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। ये सब सुनकर सब लोग मिंग के खिलाफ बातें करने लगते हैं और मिंग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। उसके बाद मिंग वांग से कहती है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। इसके बाद जुआन सुजिन से मिलकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वांग की नकली वाइफ बनकर इस पार्टी में आई हो। ये सुनकर सुजिन जुआन से कहती है कि वांग इतना हैंडसम और रिच है, मैं उसे क्यों छोड़ूंगी, वो मेरा असली हस्बैंड है। ये सुनकर जुआन गुस्से में आकर सुजिन से कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो। ये सुनकर सुजिन जुआन से कहती है कि अगर तुम सबको ये बताओगे तो मिंग और तुम भी फंस जाओगे और सब लोग तुम्हें इंसल्ट करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर जुआन गुस्से में आकर कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मैं सबको सच बताकर रहूंगा। इसके बाद मिंग वांग से अकेले में मिलती है और उसको बताती है कि आपकी वाइफ पहले से मैरिड थी और उसने आपको धोखा दिया है। ये सुनकर वांग गुस्से में आकर मिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पे इल्जाम लगाने की। मिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वांग से माफी मांगने लगती है, पर तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है और वांग से झगड़ा करने लगता है और मिंग की साइड लेने लगता है और कहता है कि मिंग बहुत ज्यादा इनोसेंट है और वो सबका अच्छा सोचती है, इसीलिए उसने आपको सच बताया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांग सकता हूँ। फिर वांग जुआन से कहता है कि अगर तुम मिंग के साथ अफेयर नहीं चलाते तो सुजिन को पाने का मुझे कभी भी मौका नहीं मिलता। अब सुजिन मेरी वाइफ है और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे हमेशा दूर रहो। तुमने हमेशा सुजिन के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अब मैं तुम्हारी कंपनी को भी बर्बाद कर दूंगा। इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।